जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि। आज पूरा देश आज़ादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। भारत माता के लिए हर एक धर्म के लोगों ने बेटा बनकर अपना लहू बहाया था, जिनमें जैन समाज के कई महान शहीदों के नाम अंकित हैं। भारत की आज़ादी में जैन समाज ने तन, मन व धन से अपना पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन सरकार व समाज इन वीरों को याद नहीं करता, जिसके कारण अन्य समाज के लोग जैनों के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए सक्रिय सहयोग के बारे में नहीं जान पाते। तो चलिए हमारी आज की खास पेशकश में सुनाते हैं आपको आज़ादी में जैन महानायकों के बलिदान की दास्तान। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के लिए 1857 में हुई क्रांति के पहले शहीद कानपुर के मंगल पांडे थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन 19 जनवरी 1858 को भारत के जो दूसरे शहीद थे वो थे हरियाणा के हांसी के रहने वाले शहीद लाला हुकुमचंद जैन, जिन्हें मात्र 40 वर्ष की आयु में उनकी हवेली के सामने टांग दिया गया था। ये वाकया तब हुआ जब शहीद हुकुमचंद जैन अंग्रेजों को उत्तर भारत में हरियाणा और पंजाब की सीमा पर रोकने हेतु सहायता के लिए पत्र लिख रहे थे। पत्र लिखने के जुर्म में उनके 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को भी पकड़ा गया था, लेकिन नाबालिग होने के चलते उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में बगावत करने पर उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के कचहरी में आज भी उनकी यादें सहेजी हुई है। 26 जनवरी को इनके ऊपर हरियाणा की झांकी भी निकाली गई थी। 19 जनवरी 1858 को लाला हुकुमचंद जैन और उनके नाबालिग 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद जैन को सरेआम फांसी दी गई थी। फांसी में उनकी हवेली के सामने। इतना ही नहीं बंधुओं, उनके शव को जलाने के स्थान पर दफनाया गया था। ये थी अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा। बंधुओं, ये भारत की दूसरी फांसी थी। पहली फांसी 1857 में मंगल पांडे जी को दी गई थी। तो देखा आपने आज़ादी की लड़ाई में कैसे शहीद लाला हुकुमचंद जैन और उनके 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद जैन ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अभी और भी ऐसे शहीद हैं जो देश के लिए अमर हो गए। अब बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायक, जिन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता था, अमर शहीद सेठ अमरचंद बांटिया जैन, जिन्हें 22 जून वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा सरेआम फांसी दे दी गई और हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राजस्थान के मंगल पांडे कहे जाने वाले राजपूतानी शौर्य बीकानेर में जैन धर्म के अनुयायी शहीद अमरचंद बांटिया का जन्म 1793 में हुआ था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही उनमें था। बाल्यकाल से ही अपने कार्यों से उन्होंने साबित कर दिया था कि देश की आन बान और शान के लिए कुछ भी कर गुजरना है। 1858 की भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई तथा उनके योग्य सेना नायक राव साहब और तात्या टोपे आदि सब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ग्वालियर के मैदान जंग में आ डटे थे। उस समय झांसी की रानी की सेना और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई महीनों से वेतन तथा राशन आदि का समुचित प्रबंध न हो पाने से संकटों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे संकट के समय में अमरचंद बांटिया आगे बढ़े और महारानी लक्ष्मीबाई के एक इशारे पर ग्वालियर का सारा राजकोष विद्रोहियों के हवाले कर दिया। ग्वालियर का राजघराना उस समय अंग्रेजों के साथ था। अमरचंद जी भूमिगत होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करते रहे, पर एक दिन वे शासन के हत्थे चढ़ गए और मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि वे क्षमा मांग लें, लेकिन सेठ जी तैयार नहीं हुए। तब अंग्रेजों ने उनके 8 वर्षीय निर्दोष पुत्र को भी पकड़ लिया। अंग्रेजों ने धमकी दी कि यदि तुमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी जाएगी। यह बहुत कठिन घड़ी थी, लेकिन सेठ जी विचलित नहीं हुए और उनके पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। सेठ जी तो अपने शरीर का मोह छोड़ चुके थे। अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने नमोकार मंत्र जपने की इच्छा व्यक्त की।
और उन्हें इसकी अनुमति दी गई। फिर उन्हें एक मजबूत नीम के पेड़ पर लटकाकर 22 जून 1858 को फांसी दी गई और शव को 3 दिन वहीं पेड़ पर लटके रहने दिया गया। ये कुछ अमर शहीद इतिहास के पन्नों में दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे भी गुमनाम नायक हैं जो सिर्फ किताबों में अपना नाम दर्ज कराकर देश को आज़ाद करा गए। जिनमें से एक नाम है मध्य प्रदेश के मांडला में रहने वाले उदयचंद जैन का, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आजादी के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री उदयचंद जैन जी का 1922 में मंडला जिले के महाराजपुर में जन्म हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में उदयचंद जैन ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन छाया हुआ था, उसी समय मंडला में भी 8 अगस्त को आंदोलन छिड़ चुका था और आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। साथ ही टेलीग्राफ और रेल लाइनों को काटा और उखाड़ा जाने लगा था। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी विद्यालयों को छोड़ रहे थे। 15 अगस्त को विद्यार्थी विद्यालय बंद करवाने के लिए धरने पर बैठ गए और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। आंदोलनकारियों का जुलूस जिलाध्यक्ष कार्यालय की ओर आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में सशस्त्र बल तैयार था और चेतावनी दे रहा था कि जुलूस आगे की तरफ ना बढ़े, नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी। उदयचंद जैन इस चेतावनी पर अपनी कमीज के बटन खोलकर गोली चलाने के लिए कहने लगे और सामने से गोली चली, जो सीधे उनके पेट में लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गए। उदयचंद जैन को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका और 16 अगस्त 1942 को वह शहीद हो गए। उदयचंद जैन जी की शहादत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत देश को आजाद कराने वाले जैन वीरों को हम सलाम करते हैं, जिनमें से थे दर्शन कुमार जैन, मूलचंद जैन, धन्य कुमार जैन, जिन्होंने वाराणसी 1942 की अगस्त क्रांति में स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी में जैन युवाओं के साथ आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वाराणसी में जैन घाट भदैनी पर क्रांतिकारियों का गढ़ माने जाने वाले प्राचीन जैन मंदिर आज भी आज़ादी की गाथा गा रहे हैं। तो वहीं 7 सितंबर 1942 को मुरादाबाद में केशव शरण जैन ने भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों के साथ गिरफ्तारी दी। तो देखा आपने, ऐसी थी देश की आज़ादी में जैन महानायकों की बलिदान की दास्तान। इसी के साथ आप सभी को जैन फोकस परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।